हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं भी ने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो है हेमा पे। तो जी हेमा है, मथुरा में रहती हैं, तो वो ब्लॉग बनाती हैं, यूट्यूबर है। तो जैसे कि सब लोगों ने भी देखा होगा और आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप लोग जाइए देखिए। इतना गाड़ियों का शोर करता है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा जो मेन दरवाज़ा रोड पे ही है, बिल्कुल रोड पे ही है, तो बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। रोड का वैसे फ़ायदा भी है, रोड का नुकसान भी है। हाँ जी, बात करते हैं उसी टॉपिक पे। तो गाइस, उनके पति जैसे कि आपने देखा था, पति भी आ गए थे और रह रहे थे, खूब अच्छा लग रहा था। जैसे कि काफ़ी टाइम से उनके पति उनके साथ नहीं थे, अकेले बच्चों को पालन पोषण कर रही है ना, यूट्यूब के जरिए से ही पालन पोषण कर रही है, और कोई उनके पास कोई कमाई नहीं है। ठीक है, तो उनके पति आ गए तो सभी को अच्छा लगा, सब ने बहुत बहुत बधाई दी। कुछ लोगों ने बधाई दी, कुछ लोगों ने गालियाँ दी। तो जी अब जैसे कि उनके पति, जब उनकी सासू माँ का फ़ोन आ रहा है तो रात को 12 बजे उनकी सासू माँ का फ़ोन आया। 11 से लेकर 12-1 के बीच तक फ़ोन आता रहा कि आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। तो भाई मेरा ये है कि कैसी तो माँ होती है और कैसे बेटे होते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ये बताइए कि भाई रात के 11 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हें अलीगढ़ जाना, मथुरा से तुम्हें अलीगढ़ जाना, तो रिक्स वाला काम है नहीं है? भले ही भगवान हमारे साथ में कुछ ना करे, फिर भी डर एक लेडीज़ के अंदर डर लगा रहता है कि भाई रात को तुम जाओगे। तो उसने बहुत ज़्यादा मना करा है माने कि रात को मत जाओ, रात को मत जाओ, रात में सही नहीं है जाना, मुझे डर लगता है, रात में सही नहीं है। तो कह रहे कि नहीं, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। और मम्मी का जो फ़ोन आ रहा है वो खुल के कभी बात नहीं होती है। उनके जो कह रही हैं कि जो बात करते हैं तो वो छत पे जाके बात करते हैं, छत पे अलग से बात करते हैं, मेरे सामने कोई बात नहीं करते। फिर बाद में बताते हैं कि मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मम्मी ऐसे करी, मम्मी ऐसे करी। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही उन्होंने एक बार बीच में हेमा के पति को बीच में बुला लिया था। शाम के टाइम की बात है कि भाई आजा, मेरी तबीयत ख़राब है। और जब वो गए वहाँ पे तो कोई भी तबीयत ख़राब नहीं थी, मतलब ऐसे ही बुलाया था। तो मतलब कहने का ये है कि बहू से अलग करना चाह रही हैं, वो तलाक दिवाना चाह रही है, पर उनकी अभी चल नहीं रही है, उनकी मतलब वो नहीं हो पा रही है। कोशिश तो उनकी सास बहुत कर रही है कि बहू से अलग हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए, रिश्ता टूट जाए। अरे उनको ये नहीं दिख रहा, सासू माँ को ये नहीं दिख रहा है कि भाई कि इसके मेरे नाती पोते हैं, 2 बच्चे हैं, कहाँ ये रहेंगे, कहाँ भटकेंगे, इनके बाप को मैं अगर छीन रही हूँ, अलग कर रही हूँ, तो ये कितना गलत बात है। और फिर वो ऐसे में तो इंसान जब अकेला रहता है, जब उनके साथ में उनके पति नहीं है, अकेले ही हैं वो, तो फिर उनको मतलब अपने बेटे के पास रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। भाई उनके 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं। चलो हेमा को छोड़ दो, हेमा ज़्यादा बुरी है। तो उनकी 2 जिठानी है, तो वो भी बुरी हो गई क्या? बड़ी जिठानी वो भी बुरी हो गई, छोटी वाली जिठानी वो भी बुरी हो गई, हेमा है वो भी बुरी हो गई, क्योंकि तीनों वो बुरी हो गई। और सास अच्छी है, तीनों बहू बुरी है, सास अच्छी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों ही खराब हो बहू हैं। एक बहू खराब हो जाती है, दूसरी खराब हो जाती है, तीसरी तो अच्छी निकलती है, तीसरी तो रोटी देती है सासू माँ को, तीसरी तो उनका फ़र्ज निभाती है, तीसरी तो उनके कहने में चलती है। तो नहीं जी, कोई सी भी उनके कहने में नहीं है और ना ही कोई सी उनकी वो है। तो ये कमी किस में है? ये कमी तो भाई बड़े बूढ़े में ही है ना, कि तुमको तीनों ही बहू खराब निकली है। एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, सगरी खराब है। पर तुम्हें छोटा बेटा से ज़्यादा लगाव है, तुम्हें बहू से लगाव नहीं है। जब तुम्हें छोटे बेटे से लगाव है तो उसकी पत्नी से भी तो लगाव होना चाहिए। पत्नी से लगाव नहीं होना चाहिए? जब उसके साथ में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो उनसे लगाव होना चाहिए। जो तुम्हें मैं मानती हूँ छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करती है माँ, हर जगह की यही कहानी है कि छोटे बेटे को ज़्यादा लाड़ जताती है, और छोटे बेटे को मिलता कुछ नहीं है, लाड़ ही लाड़ जताती है। ठीक है, तो करती है सब छोटे के लिए करती है जितना छोटे के लिए करती है। पर उसकी बीवी को तो देखो, उसके बच्चों को तो देखो, वो तो कह रही है कि मैं मम्मी के पास आ जाऊँगी, मैं वहाँ पर रह लूँगी, मैं जैसे मतलब तुम रखोगे मैं ऐसा रह लूँगी। पर वो ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है आदमी। जब कैसा आदमी है मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन से नेचर का आदमी है वो। ना तो माँ को मना कर सकता है, ना इनको बस यही बोलता रहेगा कि नहीं मैं बाद में आ जाऊँगा, तुम मत जाओ, वहाँ परेशान रहोगी, बच्चे परेशान रहेंगे। अरे जब तू आदमी रह के वहाँ रह रहा अपनी माँ के पास, तो ये क्यों परेशान रहेंगे? जैसे तू हाल में रहेगा ऐसे ये बच्चे रह लेंगे हाल में। भाई रहेंगे तो अपने बाप के पास ही। तो गाइस उनके मैटर ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं लेडीज़ के लिए गुस्सा आ ही जाता है। देखो जब बार बार पति छोड़ छोड़ के चला जाता है, बार बार छोड़ छोड़ के चला जाता है, और किसके कहने पे? सिर्फ माँ के कहने पे।
और माँ ये भी नहीं है कि माँ, मैं तो माँ से यही पूछना चाहती हूँ कि हर माँ ऐसी है कि हर माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं मानती हूँ कि अपने अपने बेटे के लिए मतलब कुछ माँ होती है प्यार ज़्यादा करती है भाई बेटे के लिए, तो प्यार करती है वो बात ठीक है, पर रात बिरात में बुलाना ये कौन सा प्यार हुआ भाई। अगर तुम्हारे बेटे के साथ में कुछ भी हादसा हो जाए तो कौन बदनाम होगा इसमें? तुम तो बहू को बदनाम कर दोगी कि हेमा के पास से आया और ऐसा कर दिया मेरे बेटे को। तुम ये नहीं कहोगी कि रात में मैंने बुलाया था उसको। तो वो गाइस जैसे तैसे रुका, जैसे कि उसने वीडियो भी दिखाई है, चेहरा नहीं दिखाया, वो कह रहा मैं जा रहा हूँ कुछ नहीं होगा, वो कह रही नहीं रात में नहीं जाने दूंगी, सुबह चले जाना, 2-3 घंटे की बात है। तो जब जाके शायद वो माना, सवेरे ही अपने कपड़े पैक करके चला गया अपनी माँ के पास। और माँ देखो कोई भी बीमार नहीं रहती, और देखो इतना लंबा चौड़ा घर उनका अलीगढ़ में पड़ा है। जब उनके 2 बेटे अलीगढ़ में रह रहे हैं, 2 बहू अलीगढ़ में रह रही हैं, तो क्या वो उन बहू बेटों को नहीं बुला सकती? क्या वो अपने बड़े बेटे को नहीं बुला सकती? क्या वो अपने दूसरे बेटे को नहीं बुला सकती? जो पास में रहना उनको क्यों नहीं बुलाती? और जो इतना दूर आके रह रहा है मथुरा में, उसको तुम रात में फ़ोन करे जा रही हो, करे जा रही हो, करे जा रही हो, करे जा रही हो, बेटा आजा, बेटा आजा, बेटा आजा। तो वो उसी उसमें मतलब धुन में लगा पड़ा है कि भाई मुझे जाना, मम्मी का फ़ोन आया, मुझे जाना, मम्मी का फ़ोन आया। अरे तो मम्मी को ये तो सोचना चाहिए कि भाई उसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, रात में कैसे आएगा? कोई अगर हारी दिक्कत हो जाती, कोई ज़्यादा परेशानी हो जाती, तो गाइस रात रात कुछ नहीं देखा जाता, वो तो मैं भी मानती हूँ। पर भाई जब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं, और तुम जब मर्जी मुंह उठा के बोल दो कि तू आजा बेटा, तू आजा बेटा, ये कौन सा कर्तव्य हुआ माँ का? ये तो कोई कर्तव्य नहीं हुआ। और फिर जो ऐसी माँ ऐसे बेटे को अपनी बहू से अलग रखती है ना, और बहू से अलग रखती है, रिश्ता तोड़ के रखती है। बेटा चाहता है रिश्ता बनाना, ये नहीं कि बेटा तोड़ना चाह रहा है। अगर बेटा रिश्ता तोड़ना चाहता तो कब का रिश्ता तोड़ देता? 4-5 साल से मैटर चल रहा है उनके घर में, कब का रिश्ता तोड़ देता। और बेटा तो चाहता है रिश्ता जोड़ना, पर माँ नहीं चाहती, माँ नहीं चाहती रिश्ता जोड़ना। माँ ये कहती है इससे रिश्ता ख़त्म कर, खुल के नहीं बोलती है, पर ऐसे ही रिश्ता ख़त्म करवाती है। रिश्ते ऐसे ही ख़त्म होते हैं कि वो माँ के पास जाता है, भाई बीवी लड़ेगी कि तू क्यों जाता है इतना, है ना भाई? जब तेरे बच्चे हैं चलो देख लो, बाहर लो उनको भी, पर रात बिरात में जब मर्जी बुला ले तभी भाग जाओ। ये कौन सा वो हुआ? परेशान करने वाली बात हुई ना ये तो फिर, कि तुम उसके पति को उसके पास नहीं रहने दे रही हो, बहू के पास में तुम अपने पास बुला रही हो, है? तुमको बिल्कुल वो नहीं। अगर तुम्हें अपने बेटे को नहीं छोड़ना, मैं मानती हूँ ज़्यादा लाड़ जता रही हो, ज़्यादा वहाँ पे वो जता रही हो, तो उसी के पास रह लो ना आके, फिर मथुरा में रह लो आके उसके पास। वो तो खुद बोल रही है माँ के, वो मथुरा में के हैं, यहाँ रहे तो यहाँ भी रह ले, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे रहेंगी तो। भाई सेव रोटी पानी तो बना के देगी कम से कम, वहाँ 2 रोटी वो बना के खा रही है, अलग घर में रह रही है, एक इंसान अलग घर में रह रहा है। तो देखो जा कैसी हिम्मत है, एक बड़ा बूढ़ा अलग घर में रह रहा है, कितनी हिम्मत है देखो उसकी, है ना? और बस बेटे को बुला लेती है। अरे तुम्हें रहना है तो मथुरा में आकर रह लो, सारी फैमिली अच्छे से रहे, खाए पिए, तुम्हें 2 रोटी बनी बनाई मिले, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ से आके यहाँ रह लो अपने बेटे के पास जब ज़्यादा वो है, या फिर अपने बेटे को और बहू को अपने पास रख लो कि भाई मैं तेरे को छोड़ नहीं सकती, तू मेरे पास ही रह। मैं मानती हूँ कि अकेली माँ रहती है तो भाई 100 परेशानी हो जाती है, बड़ा बूढ़ा शरीर है, तो इनको फिर वहीं पे बुला लो कि भाई तुम्हें मेरे साथ रह लो, बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे, सेवा करेगी, रोटी बनाएगी, मैं खाऊंगी, बैठ के अपना घर देखेंगे, अपने आराम से रहेंगे। क्यों दर दर की ठोकर खाएंगे? क्यों किराए के मकान में उसके बच्चे भटकेंगे? क्यों वो इतनी परेशानी उठाएगी? भाई है माँ, चलो उसकी जिठानियाँ दूर रह रही हैं तो उसको बुला लो। जब ज़्यादा लाड़ जताती हो उसके पति को, तो भाई बहू को भी तो बुलाओ ना, कि बहू अलग से आई है। तो यही तो सास ना बैर करती हैं बहू से, तभी तो बहू मानती नहीं है सासों के लिए, कि अपने बेटे को तो इतना लाड़ जताएंगी, इतना प्यार जताएंगी, जैसे कितना मीठी मीठी बोलेंगी, और बहू तो इतना कड़वा बोलेंगी कि जो ज़िंदगी भर बहू को वही बातें याद आती रहे, कड़वापन की। इतना कड़वा बोलेंगी बहू के लिए। जब देखो गाइस सभी की बात है, अगर उसके साथ में यही अत्याचार होता रहे तो कोई बहू जो है फिर मन नहीं करता कि हाँ ये मेरे सास ससुर है, या कि मेरे वो है, मतलब कहने में आता है। फिर वो दिल नहीं रहता है जो सास मानती नहीं है बहू को भी। तुम बेटे को मानती रहोगी, बहू को कुछ पूछोगी भी नहीं, ये कौन सा नेम है भाई? वो बहू भी तो तुम्हारे घर में आई है, कोई भाग के तो आई नहीं है, 7 फेरे लेके आई है, 7 बचन लेके आई थी तुम्हारे घर में, और तुम्हारे नाती पोते हैं, तुम्हारे बच्चों की परवस्ती कर रही है। ऐसी बहू भी नहीं है भाई खाड़ने उजाड़ने वाली हो या कहीं गलत चल रही हो, ऐसी भी नहीं है वो अपने संस्कार पे रहती है, हर चीज़ से अच्छे से रहती है, कोई उसको गलत उंगली ना उठा दे। और इतने साल से के लिए रह रही है, मजाल है कोई गलत उंगली उठा देगा उसके लिए?
तो गाइस यही मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उनके यहाँ मैटर चल रहा है इस बात का। तो वो भी सास के पीछे, ऐसी ऐसी सासें भी होती है, मैंने देख रखी है। पर ऐसी सासों का क्या ही करा जाए। अरे वो भी तुम्हारी एक बेटी है जो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम उसी को बेटी मानो ना, बहू को। तुम्हारी बेटी तो भगवान ने दी नहीं है, क्योंकि तुम पे कदर तो है नहीं बेटियों की। और बेटी देता तो तुम्हें पता चलती कि बेटी दूसरे घर में कैसे रहती, तब तुम्हें याद आती कि हाँ मेरी बेटी परेशान है। तो तुम अपनी बहू को ही बेटी मान लो कि भाई यही मेरी बेटी है। भाई इसका भी मन करता अपने पति के साथ बैठना, बातें करना, अपने पति को रखना कि भाई मेरे साथ रहो, हारी बीमारी परेशानी बच्चों की 100 बात होती है। तो भाई अपना जब जीवन साथी साथ रहेगा तभी तो मतलब खुश रहती है लेडीज़। और जीवन साथी साथ नहीं रहेगा तो वो कैसे खुश रहेगी? ना तो वो इधर की रहती ना उधर की रहती, ना पियर की तरफ की रहती है ना उधर की तरफ की रहती, कहीं की नहीं रहती। ये समझ लो कि बीच में, ये समझ लो कि कुआं है फिर तो वो, कि कुआं से में पड़ी है ना, वो इधर कुछ सोच सकती ना इधर सोच सकती है। बस वही है, बस जिंदा रह ही रही है, ये समझ लो आप लोग। तो गाइस आपका क्या कहना है इस राय में जो मैंने बता रही हूँ आपके लिए? कि पहले तो उस आदमी को ही सोचना चाहिए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि सोचते कुछ भी नहीं है, बस जो माँ ने कह दिया वही सुन लिया, जो माँ ने कह दिया वही सुन लिया। अरे बीवी की भी तो सुन लो, माँ की सुनते आए ज़िंदगी भर, अब बीवी की भी सुन लो थोड़ा सा। और बीवी कोई गलत नहीं कह रही है भाई, वो बोल रही है मुझे अपने साथ रखो या मेरे साथ रहो बस। और मैं सास को भी रखने के लिए तैयार हूँ, फिर क्यों परेशानी, क्यों दिक्कत उठानी इतनी? तो गाइस आपका क्या कहना है? भाई मेरी तो यही रहा है कि सास को अगर रहना, अपने छोटे बेटे को रखना है तो बहू को भी साथ में रखे और बहू को भी साथ में रखे। कोई लड़ाई झगड़े सब घर में चलते हैं, थोड़ी बहुत सब घर में होती है, ऐसी बात नहीं है। और हर जगह होती है सब, ये कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में लड़ाई ना होती हो, जिस घर में थोड़ा बहुत कैंसर ना होती हो। तो वो ये गाइस, बस आप लोगों का क्या कहना है बताना मुझे भी ज़रूर कमेंट में। कि देखो इतना सास को भी कड़ापन नहीं रहना चाहिए, इतना वो नहीं जताना चाहिए। अब तुम्हारी उम्र आ गई है, उम्र से हो, उम्र का भी लिहाज करना चाहिए सासू माता को। क्योंकि भाई अब तुम्हारी यही बेटी है, यही बहू है, तुम इनसे प्यार से बोलोगी तो ये 10 बार प्यार से बोलेगी, तुम इनसे अकड़ के बोलोगी तो ये तुमसे एक बार भी नहीं बोलेगी। तो वो सोचना चाहिए। आज का ज़माना बदल गया, पहला जैसा ज़माना नहीं है कि रौब चलाते रहो रौब चल जाएगा। तो वो वाली फीलिंग, वो वाले ज़माने सब गए। अब दूसरा ज़माना आ गया, दूसरे ज़माने पे जी लो। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है बताना ज़रूर कमेंट में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे। और जो चैनल को बटन दबा देगा उसकी मेरी वीडियो उसके ऊपर ही आ जाएंगी। और नहीं दबाओगे, घंटी का बटन नहीं दबाओगे तो वीडियो नहीं आएंगी मेरी, क्योंकि आपको जो बातें सुननी है और वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।